ओम शांति शांति शांति। नामापिते च मधुरम मधुरम स्वरूपम, कर्मापिते च मधुरम मधुरा स्मृतिश्च। बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोध शक्तिं, विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः, वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम्, आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं, पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना, अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते शिवाय नमः। शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः। नारायण। ब्रह्मसूत्र 2.1.14 वामती टीका पृष्ठ 83। न च यथा ब्रह्मणः इति। नारायण। अतो न परिणाम परत्वमस्येत्यर्थः। ब्रह्म कूटस्थ नित्य है। कूटस्थ का अर्थ होता है सर्वथा निर्विकार और नित्य है। अतः जगत उसका परिणाम नहीं हो सकता। माया शक्ति के द्वार से वेदांत वेद्य सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण सिद्ध होता है। निमित्त का अर्थ निर्माता, उपादान का अर्थ निर्मित होने वाला। ब्रह्म शक्ति प्रकृति है। ब्रह्म जगत का विवर्तोपादान कारण है। प्रकृति परिणामोपादान है। प्रकृति शब्द का अर्थ ही उपादान होता है। प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा दृष्टान्तानुपरोधात् ब्रह्मसूत्र है। प्रकृति शब्द का अर्थ है उपादान, लेकिन सांख्य का इतना वर्चस्व हुआ कि प्रकृति शब्द का उच्चारण करते ही लोग समझते हैं त्रिगुणात्मिका प्रकृति। मूलतः प्रकृति शब्द का अर्थ है उपादान। व्याकरण में भी प्रकृति शब्द उपादान के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। जनिकर्तुः प्रकृति ही। वेदांत में प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा दृष्टान्तानुपरोधात्। प्रकृति का अर्थ उपादान। भगवान ही जगत के उपादान हैं, वे ही निमित्त हैं। इसलिए सर्वं खलुदं ब्रह्म आत्मैवेदं सर्वं अहमेवेदं सर्वं। हम जगत बनाने वाला ही नहीं बल्कि जगत बनने वाला भी भगवान को मानते हैं, लेकिन माया शक्ति के द्वार से। पिछले दिनों कहा गया कि नैयायिकों ने, वैशेषिकों ने, शेषवर सांख्यवादी योगियों ने भी ईश्वर का अस्तित्व स्वीकार किया है। उनका ईश्वर जगत बना सकता है, जगत बन नहीं सकता, इसलिए अवतार नहीं ले सकता। ईश्वर का साक्षात अवतार नैयायिकों के यहाँ नहीं, वैशेषिकों के यहाँ नहीं,
शेश्वर सांख्यवादी योगियों के यहाँ नहीं, बाइबल की सीमा का ईश्वर गॉड भी अवतार नहीं ले सकता, कुरान शरीफ की सीमा का खुदा भी अवतार नहीं ले सकता। यह कोई निंदा नहीं है, उनके मत का अनुवाद मात्र है। हम भगवान को जगत का निमित्त और उपादान दोनों कारण मानते हैं, तो हमारे भगवान अवतार ले सकते हैं और लेते भी हैं। हम भगवान को तीनों रूपों में मानते हैं, निर्गुण निराकार भी, सगुण निराकार भी और सगुण साकार भी। जो भगवान को केवल जगत का केवल निमित्त कारण मानते हैं, उनके भगवान सगुण निराकार ही होते हैं, स्वरूप से निर्गुण नहीं होते और साकार भी नहीं होते। जैसे कि नैयायिकों के, वैशेषिकों के ईश्वर सगुण निराकार होते हैं, आर्य समाजियों के ईश्वर सगुण निराकार होते हैं। बाइबल की सीमा के जो गॉड वो भी सगुण निराकार ही हैं। कुरान शरीफ की सीमा के खुदा वो भी सगुण निराकार ही हैं। हमारे भगवान स्वरूपता निर्गुण निराकार हैं, माया शक्ति के योग से सर्वांतर्यामी सर्वेश्वर सगुण निराकार हैं। संभवामि युगे युगे श्री राम कृष्ण आदि रूप में अवतीर्ण भी होते हैं। पिछले दिनों हमने बताया कि गीता के 4 अध्याय का अजोपि सन् नव्य आत्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन्, इस श्लोक के माध्यम से भगवान ने अपने निर्गुण निराकार, सगुण निराकार, सगुण साकार तीनों रूपों का वर्णन किया है। अजोपि सन् अव्यय आत्मा, मैं अज और अव्यय आत्मा हूँ कहकर अपने निर्गुण निराकार स्वरूप को ख्यापित किया है। भूतानाम ईश्वरोपि सन् कहकर प्रकृति का भी नियंत्रित रखता हूँ, ऐसा कहकर सगुण निराकार ख्यापित किया है। संभवामि युगे युगे संभवामि आत्ममाया कहकर भगवान ने अपने आप को सगुण साकार ख्यापित किया है। श्री वैष्णवाचार्य भगवान को सगुण निराकार और सगुण साकार दोनों रूपों में मानते हैं। निर्गुण परक वचन को प्रामाणिक मानकर भी निर्गुण शब्द का अर्थ करने में संकोच करते हैं। जैसे कि श्री रामानुजाचार्य महाभाग ने गीता भाष्य में भगवान के निर्गुण परक जो वचन हैं वेदादि शास्त्रों में, उनके अर्थ में संकोच किया। भगवान निर्गुण हैं का अर्थ क्या हुआ? स्वरूप से निर्गुण भगवान नहीं है, परंतु श्रुति ने भगवान को निर्गुण कहा। इसका अर्थ क्या है? जीव निष्ठ हेय गुणगण से रहित होने पर भी स्वचित दिव्याति दिव्य गुणगण समलंकृत हैं भगवान। कल हमने बताया माम भजन्ति गुणा सर्वे निर्गुणम निरपेक्षकम सुहृदम प्रियमात्मानम साम्या संगादयो गुणा। उदाहरण हमने एक तो दिया, आगे प्रवचन की धारा और जगह मुड़ गई। गुणगण क्या करते हैं? अपने आश्रय में कोई त्रुटि हो उसका निवारण कर देते हैं, उसके बाद आश्रय को उद्दीप्त करते हैं, उद्भासित करते हैं। जैसे चेचक के दाग किसी के मुख पर हों तो चंदन पाउडर आदि का उपयोग किस लिए करते हैं? वो दाग भर जाए, उसके बाद मुख में चमत्कृति आ जाए, दोष का निवारण और आश्रय में गुणाधान। भगवान तो निर्दोष हैं, तो गुणगण क्या करेंगे? दिव्याति दिव्य गुणगण भी भगवान में कोई त्रुटि हो तब तो निवारण करेंगे। निर्दोषम समम ब्रह्म,
दोष के निवारण में तो गुण गणों का उपयोग हो नहीं सकता। निरतिशयम यद बृहत् तद ब्रह्म, भगवान को भूषित क्या करेंगे, भगवान से ही भूषित होते हैं गुणगण। तो गुणगण चाहे दिव्याति दिव्य ही क्यों न हो, भगवान को लेकर उनकी सार्थकता नहीं है। भगवान में कोई कमी नहीं, कोई न्यूनता नहीं जिसका अपनोदन करें, पहले से ही अत्यंत विशद हैं। इसलिए चमत्कृत करने या चमत्कार का आधान करने में भी गुणगणों का विनियोग नहीं होता। तब जैसे माता के पयोधर में जो दुग्ध की धारा होती है बाल गोपाल के पोषण के लिए, ऐसे ही भगवान के जो दिव्याति दिव्य गुणगण हैं जीवों के उद्धार के लिए। भगवान के किस काम के? माम भजंत गुणा सर्वे निर्गुणम निरपेक्षकम, मेरा भजन करते हैं सभी गुणगण, मैं निर्गुण हूँ, स्वरूप से निरपेक्ष हूँ। दिव्याति दिव्य गुणगणों की भी मुझे अपेक्षा नहीं है। लेकिन साम्या संगादयो गुणा, सत्व गुण के माध्यम से मेरे स्वरूप की जो अभिव्यक्ति होती है उसी का नाम गुण है। विकृति के बिना यथावत सत्वगुण के द्वार से भगवत स्वरूप की अभिव्यक्ति का नाम गुण है। निर्गुण का अभिव्यक्त स्वरूप ही गुण है। यह गुण की परिभाषा सांख्यों के यहाँ नहीं है, वेदांत की पुस्तकों में तो नहीं दी गई है, लेकिन निकाली गई है। साम्या संगादयो गुणा असंगो निसज्जते निर्दोषम समम ब्रह्म, भगवान सम हैं, असंग हैं। सत्वगुण के माध्यम से सम नामक जो भगवत तत्व है उसकी अभिव्यक्ति होती है, तो समत्व को गुण कह देते हैं। असंग की अभिव्यक्ति होती है तो असंगत्व का नाम गुण हो जाता है। सत्व गुण के द्वार से यथावत स्वरूप की अभिव्यक्ति का नाम गुण। क्या परिभाषा बना दी गई? हाँ, नाराज तो नहीं होते? तब ठीक। व्यक्तित्व का प्रश्न तो नहीं है। हाँ, जिसके जीवन में व्यक्तित्व का प्रश्न हो गया, समझ लो वो मर गया, और आगे उसकी प्रगति खत्म, पूछता रहेगा वीआईपी बन के। जिसने समझ लिया कि अब पूरा तो मेरे व्यक्तित्व का प्रश्न है, तो गया मरा, सीखने की भावना खत्म। हाँ, आगे क्या कहा? सत्वगुण के माध्यम से भगवान में जो समत्व है और असंगता है वो सत्वगुण के माध्यम से प्रकट होती है, इसलिए उनको गुण कहते हैं। बढ़िया, बैठ। माम भजन्ति गुणा सर्वे निर्गुणम निरपेक्षकम सुहृदम प्रियमात्मानम, मैं तो सबका सुहृद हूँ। हेतु रहित उपकारी का नाम है सुहृद। हेतु रहित जगजुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असरारी। गीता के 5वें अध्याय में सुहृद शब्द का प्रयोग है। प्रत्युपकार की भावना के बिना जो उपकार करे उसका नाम सुहृद। मित्र तो बदले में कुछ चाहता भी है, सुहृद कुछ नहीं चाहता, वो अपनी ओर से ही उपकार करता है। हेतु रहित जगजुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। बिना स्वार्थ के प्रेम करने वाले या तो भगवान हैं या कोई भगवान के सच्चे सेवक भक्त। बाकी सबकी स्थिति क्या है? सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लागी करें सब प्रीति। लेकिन हमारा अनुभव है अपने जीवन का, हम बिना स्वार्थ के प्रेम करते हैं तो सामने वाले को भ्रम होता है क्या ये बुद्धू है। माता पिता सब तो स्वार्थ को लेकर प्रेम करते हैं, ये बुद्धू है। कभी कभी हो जाता मैं इतना महान हूँ, कोई मुझे परख नहीं पाया, यही परख पाए हैं,
तब इन्हीं पर क्यों न छा जाऊं। इसलिए टिक नहीं पाते लोग। क्या यही होता है भ्रम। तो ऐसा स्वभाव, हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। मेरे पास कोई आता है तो मुझे क्या देगा कभी ध्यान नहीं जाता। मैं इसके लिए कोई उपयोगी सिद्ध हो सकता हूँ तो मेरे जीवन का यह उपयोग कर सकता है लौकिक उत्कर्ष में, पारलौकिक उत्कर्ष में, परमात्मा की प्राप्ति में। मुझे नोट देगा, माला देगा, ये स्वप्न में भी मेरा ध्यान नहीं। देने वाले भगवान दिलाते हैं। इसलिए हेतु रहित जगजुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। फिर फूले नहीं समाता। शंकराचार्य के यहाँ मुझे धनंजय वैद्य सब, अरे विश्व में तो कम से कम कितने होंगे MSc फिजिक्स में। उसने सोचा वो मुझ में जो गुण है वो तो घर वाले, गांव वाले, महाराष्ट्र वाले भी नहीं परख पाए। फिर क्यों ना इनको छोड़ दूं और पूज जाऊं। पूजने के व्यामोह में और गड्ढे में पहुंच गए लोग। तो क्या होता है फिर यहाँ जो हमको छोड़ के जाता है 14 भुवन में, उसको कहीं ठिकाना नहीं मिलता। जहाँ जाएगा वहाँ स्वार्थ की दृष्टि से उसको देखा जाएगा। मेरे किस मतलब का होगा। मैं देखता हूँ कि मैं इसके किस मतलब का हो सकता हूँ। इसके लौकिक उत्कर्ष, पारलौकिक उत्कर्ष, परमात्मा की प्राप्ति में मेरा कोई योग हो सकता है तो मर्यादा की सीमा में ले। तो फिर वो भटकता भटकता फिर वृक्ष से जो पत्ता गिर ही पड़ा, फिर गोंद लगा के थोड़े चिपका दोगे, वहाँ से जीवनी शक्ति उसे थोड़े प्राप्त होगी। यहाँ से गया तो फिर वो समझता होगा हार मांस के शरीर में बैठे हैं। हमारी गति भगवत कृपा से 14 भुवन में भटकता रहेगा 5000 वर्ष तक, कहीं ठिकाना मिलना नहीं। यहाँ से गया तो गया ही। इसलिए अप्रमत्तेन ये कहा, हाँ जी, न च यथा ब्रह्मण इति अतो न परिणाम परत्वम अस्य। भगवान कूटस्थ है, निर्विकार। माम भजंत गुणा सर्वे निर्गुणम निरपेक्षकम सुहृदम प्रियमात्मानम। मैं सबका सुहृद हूँ, प्रिय आत्मस्वरूप ही हूँ। फिर साम्य असंगता आदि को जो गुण कहते हैं उसका अभिप्राय क्या है। साम्या संगादयो गुणा, अगुण ही गुण के रूप में परिलक्षित होते हैं। साम्य भगवान का स्वरूप है। निर्दोषम ही समम ब्रह्म असंगो नहीं सज्जते। असंग भगवान हैं। भगवान का जो स्वरूप है वही सत्व गुण के माध्यम से जब अभिव्यक्त होता है तो उसी का नाम गुण हो जाता है। अगुण की, निर्गुण की यथावत सत्व गुण के माध्यम से अभिव्यक्ति का नाम गुण हो गया। ये गुण की परिभाषा यहाँ निकल आई। वैसे गुण का अर्थ क्या होता है। रस्सी, निबंधक सामग्री का नाम है गुण। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशक मनामयम सुख संगेन बधनाति ज्ञान संगेन च अनघा। गीता का 14वां अध्याय। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशक मनामयम। जो मलिन सत्वगुण होता है निर्मल है। निर्मल होने के कारण प्रकाशक और निरुपद्रव होता है। वह आत्मा को प्रतिफलित करता है। माम तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशक मनामयम सुख संगेन बधनाति ज्ञान संगेन च अनघा। सुखमस्यात्मनो रूपम। आत्मा सुख स्वरूप है, स्वप्रकाश ज्ञान स्वरूप है। उसकी अभिव्यक्ति जब सत्वगुण के माध्यम से होती है तो जीव भूल जाता है कि अभिव्यंग्य मैं हूँ। सत्वगुण अभिव्यंजक है, उसके माध्यम से सम और असंग होकर मैं व्यक्त हूँ। ऐसे ही तब क्या होता है। साम्या संगादयो गुणा
हैं तो या गुण स्वरूप ही सत्वगुण के माध्यम से इनकी अभिव्यक्ति होती है। हमारी ही अभिव्यक्ति है। ऐसा जब व्यक्ति भूल जाता है तब सुख और ज्ञान की आसक्ति से बन जाता है। मलिन सत्वगुण व्यक्ति को सुख और ज्ञान की आसक्ति से बांध देते हैं। लाला कन्हैया यशोदा रानी अपने घर के मणिमय स्तंभ में अपना प्रतिबिंब देख रहे थे। मुग्धा शक्ति का आलम्बन लिया। मक्खन की हमने चोरी की है, बताना मत, कुछ तुम्हें भी दे दूंगा। क्या नाचत निज प्रतिबिंब निहारी। ठीक, यशोदा मैया छिप के देख रही थी लाला किससे गुपचुप कर रहा है। लाला मुग्धा शक्ति को स्वीकार करके वो समझ रहा था कि चोरी देख रहा है बच्चा, वो अपना ही प्रतिफलन था। राधा रानी वृषभानुनंदिनी निवृत्त निकुंजेश्वरी ने एक बार दर्पण में अपना मुख देखा। वो भूल गई कि मेरे मुख का ही प्रतिफलन है। फिर सोचा कहीं कन्हैया श्री कृष्ण जो रूप के लट्टू हैं इस नायिका को देख लिया, कभी पूछेंगे ही नहीं। बहुत विषाद हो गया। ये भूल गई कि मेरा ही प्रतिबिंब है। इसी प्रकार नाचत निज प्रतिबिंब निहारी। तो आत्मा जो सुख स्वरूप है, असंग है, ज्ञान स्वरूप है, सत्वगुण के माध्यम से यथावत जब उसकी अभिव्यक्ति होती है अंतःकरण पर, तब वह भूल जाता है आत्मतत्व कि मैं ही अभिव्यंग्य हूँ। सत्वगुण अभिव्यंजक है, मेरी ही अभिव्यक्ति सम और असंगता के रूप में हुई है। तब वो गुणमय बंधन को प्राप्त करता है। तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशक मनामयम सुख संगेन बधनाति ज्ञान संगेन चानघा। सत्वगुण के कारण ही मुझे सुख और ज्ञान प्राप्त है। ये नहीं कि मैं सुख और ज्ञान स्वरूप हूँ, तो बन जाता है निबंध। इसलिए अभिव्यंजक होता हुआ जो निबंधक हो उसका नाम गुण हो गया। गुण की परिभाषा क्या हो गई इस श्लोक से? अभिव्यंजक होता हुआ जो निबंधक हो उसका नाम गुण है। अब शोधन क्या हुआ? प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। अभिव्यंजकता रह जाए, आच्छादकता मिट जाए। महात्मा लोग क्या करते हैं? सत्वगुण का शोधन कर लेते हैं, सत्वगुण को शुद्ध सत्व बना देते हैं। अर्थात अभिव्यंजकता तो रह जाए, आच्छादकता न रह जाए। मैं जो बिंब स्वरूप आत्म तत्व हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, सुख रूप हूँ, इस सत्वगुण के माध्यम से मेरी ही अभिव्यक्ति हुई है। तो मैं अपने अभिव्यक्त स्वरूप पर मोहित क्यों हूँ? इस प्रकार आत्मा सुख रूप है। सुखमस्यात्मनो रूपम, श्रीमद्भागवत का 7वां स्कंध, छांदोग्य उपनिषद 6वां अध्याय, यो वै भूमा तत्सुखम। श्रीमद्भागवत का 7वां स्कंध, सुखमस्यात्मनो रूपम, आत्मा सुख रूप है। यो वै भूमा तत्सुखम, अभिव्यंजक संस्थान सत्व गुण है। तो महात्मा लोग क्या करते हैं? एक विचित्र बात है, सुख यदि भोग्य नहीं हुआ तो उसका होना ही व्यर्थ गया। अगर आत्मा को ही स्वप्रकाश सुख रूप मान लेंगे तो घाटा क्या होगा? सुख हमारा भोग्य नहीं होगा। जब भोग्य नहीं होगा तब जीवन में आनंद की प्राप्ति कैसे होगी? इसलिए सांख्यों ने क्या किया मालूम है? आत्मा को सच्चित तो मान लिया, आनंद स्वरूप नहीं माना। अगर आनंद स्वरूप भी मान लेंगे तो स्वप्रकाश आनंद भोग्य कैसे होगा? जब भोग्य नहीं होगा तो आनंद स्वरूप बने रहें, भोग की लिप्सा तो बनी रहेगी। इसलिए सांख्यों ने आत्मा को सच्चित मान करके भी आनंद स्वरूप नहीं माना। वेदांतियों ने आत्मा को सच्चित ही नहीं पर
आत्मा पर प्रेमास्पद होने के कारण परमानंद स्वरूप है, यह समझकर आनंद रूप भी मान लिया। अब आनंद स्वरूप तो हम हो गए, मिश्री को मिश्री के स्वाद का ज्ञान है क्या? नहीं, बड़ी विकट बात। कमल को अपने पराग और मकरंद का आस्वादन प्राप्त है क्या? जिस भ्रमर को, मधुकर को पराग मकरंद का आस्वादन प्राप्त है, उसमें पराग मकरंद नहीं जिसमें पराग मकरंद है उसको अपने पराग मकरंद के आस्वादन का सौभाग्य सुलभ नहीं। बड़ी विचित्र बात। कहीं ऐसा कमल जो पराग और मकरंद से युक्त भी हो और भ्रमर के समान उसके आस्वादन को उसमें क्षमता भी हो तो 4 चांद लग गए या नहीं? इसीलिए अब देखो हमारी स्थिति क्या होती। मालपुआ, रबड़ी, कचौरी खाने से कभी लुभाव नहीं आता, शब्द का उच्चारण करने पर एकदम लबालब भर जाता शब्द। इसीलिए हमने कई बार कहा, ये निर्गुण नैनन सगुण रसना नाम सुनाम। तुलसीदास जी ने भगवान के नाम को वाक इंद्री पर नहीं, रसनेन्द्री पर प्रतिष्ठित किया। रसो वैसा, भगवान रस स्वरूप हैं तो उनका नाम भी रसरूप। ब्रह्म रसरूप है तो उसके प्रतिपादन की शब्दावली में भी रस है। तो हम जब बोलने लगते हैं ब्रह्म तत्व पर तो एकदम लबालब स्थिति हो जाती है, लाड टपकने लगता है, हाँ? एकदम भर जाता है। यह है रसास्वाद। किसका? शब्द का स्वाद। शब्द जो है रस बन जाता है, यही कहा। अतो न परिणाम परत्व अहम परत्वम। इसका मतलब आत्मा कूटस्थ है, निर्विकार है, उसका परिणाम जगत नहीं हो सकता और आत्मा के अतिरिक्त कोई जगत का उपादान भी नहीं हो सकता। कल्पना कीजिए आत्मा उपादान ना हो, प्रकृति या माया ही उपादान हो जाए, तब क्या होगा? आत्म तत्व वस्तुकृत परिच्छेद शून्य सिद्ध नहीं हो पाएगा। क्या? आत्म तत्व वस्तुकृत परिच्छेद शून्य नहीं सिद्ध हो सकेगा। एक है कालकृत, एक है देशकृत, एक है वस्तुकृत परिच्छेद। यह माइक नामक यंत्र है, कभी बना आज है कभी बिगड़ेगा, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। आगमा पाइनो नित्या, यह काल के द्वारा कवलित होगा या नहीं? माइक काल के गर्भ से प्रकट हुआ है तो काल के द्वारा कवलित होगा। कालकृत परिच्छेद से युक्त है। यह मैं की समय यही है, कहीं और नहीं। विभुना नित्य न होने के कारण कालकृत परिच्छेद युक्त है, विभुना होने के कारण देशकृत परिच्छेद युक्त है। सर्वात्मा सर्वरूप न होने के कारण वस्तुकृत परिच्छेद युक्त है। माइक की घटिया स्थिति क्या हो गई? वर्तमान में यहाँ इसकी अर्थक क्रियाकारिता चरितार्थ होने पर भी अनित्य है, व्यापक नहीं है, सर्वरूप सर्वात्मा नहीं है, काल के द्वारा, देश के द्वारा, देश माने स्थान, और वस्तुअंतर के द्वारा कवलित है। ब्रह्म तत्व जो है या आत्म तत्व जो है कालकृत, देशकृत, वस्तुकृत परिच्छेद शून्य है। जो नित्य होता है वह कालकृत परिच्छेद शून्य होता है, जो विभु होता है वो देशकृत परिच्छेद शून्य होता है, जो सर्वोपादान सर्वाधिष्ठान होता है वो वस्तुकृत परिच्छेद शून्य है, यह होता है। जिनका आत्मतत्व जगत का उपादान कारण नहीं है, उनका आत्मतत्व वस्तुकृत परिच्छेद युक्त हुआ या नहीं? परिच्छेद का अर्थ क्या हुआ? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, अनंतम ब्रह्म, अनंतम ब्रह्म का अर्थ क्या हुआ? जिसका अंत कभी न हो, काल के द्वारा कवलित न हो, देश के द्वारा कवलित न हो, वस्तु के द्वारा कवलित नहीं हो, वही अनंत हुआ।
जो नित्य होता है वो काल के द्वारा कबलित नहीं होता, काल का ग्रास नहीं बनता है। जो विभु होता है वो देशांतर के द्वारा कबलित नहीं होता। सर्वाधिष्ठान सर्वोपादान होता है, सर्वरूप होता है। वह क्या होता है? वस्तुअंतर के द्वारा कबलित नहीं होता। तो सर्वथा अनंत जो आत्मा को नित्य और विभु मानते हैं लेकिन सर्वाधिष्ठान सर्वोपादान सर्वरूप नहीं मानते, उनका आत्म तत्व सर्वथा अनंत सिद्ध नहीं होता, वस्तुकृत परिच्छेद युक्त हो ही जाता है। यह आत्म तत्व नित्य है, विभु है, सर्वात्मा सर्वरूप है, क्योंकि सर्वोपादान सर्वाधिष्ठान है। ईश्वर का अस्तित्व तो शेश्वर सांख्यवादी योगियों ने माना, लेकिन जगत का सर्वज्ञ बीज होने के कारण निमित्त कारण ही। एक बार मैं बोल रहा था, 92-93 की बात होगी, वेदांत ये कल कोलकाता में एक ऋषिकेश आश्रम जी थे दंडेश्वर में, बहुत मानते थे हमको। एकांत में उन्होंने कहा एक भूल हो गई आपसे प्रवचन में। हमने कहा क्या? आपने कहा कि ये योगियों का ईश्वर जगत बना सकता है, जगत बन नहीं सकता। योगियों का ईश्वर जगत का निमित्त कारण भी नहीं है, न उपादान कारण है, ईश्वर है पुरुष विशेष। तो मैंने मुस्कुरा दिया, मैंने कहा मैंने ठीक कहा। ब्रह्मसूत्र शंकर भाष्य पढ़िए, उसमें शंकराचार्य ने इतने से योगी आदि के सिद्धांत का भी निराकरण कर दिया, ऐसा भाष्य में लिखा। बहुतों को भ्रम है योगियों का ईश्वर जो है क्लेश कर्म विपाक आशय से अपरामृष्ट पुरुष विशेष रूप है। ईश्वर प्रणिधानाद हुआ, गौण रूप से ईश्वर का अस्तित्व मान लिया, लेकिन जगत की संरचना में ईश्वर का उपयोग नहीं है, ये भ्रम ही है। शंकर भाष्य ब्रह्मसूत्र का विधिवत अध्ययन न करने के कारण तो मैंने ऋषिकेश आश्रम जी से कहा, ये नहीं वो दंडी स्वामी, ऋषिकेश आश्रम जी से कहा कि मैंने ठीक कहा है, आप भाष्य का अनुशीलन कीजिए। योगियों का ईश्वर सर्वज्ञ बीज होने के कारण जगत बना सकता है, जगत का निर्माता है, लेकिन उपादान कारण नहीं है। हमारा ईश्वर जगत बनाता भी है, जगत बनता भी है, इसलिए वह वस्तुकृत परिच्छेद शून्य भी है। अतः काल के द्वारा जहाँ कबलित नहीं होता, देशांतर के द्वारा विभु होने के कारण कबलित नहीं होता, सर्वाधिष्ठान सर्वोपादान सर्वरूप होने के कारण वस्तुअंतर के द्वारा भी कबलित नहीं होता। सर्व सर्वगत सर्व उरालय सर्व रहित सब उर्पूर्वासी, सर्व भी कहा ना तुलसीदास जी ने, सर्व सर्वगत सर्व उरालय सर्व रहित सब उर्पूर्वासी। सर्वगत ही नहीं, सर्व उरालय ही नहीं, सर्वांतर्यामी ही नहीं, बल्कि सर्व भी है। सर्वगत सर्व उरालय और सर्वरूप हमारे भगवान। इसलिए तुलसीदास जी भले ही श्री रामानंद संप्रदाय के मान लिए गए हों, लेकिन उनका जो सिद्धांत है वो तो शंकराचार्य का जो सिद्धांत है उसके अतिरिक्त कहीं सन्निहित नहीं हो सकता। कि जड़ ग्रंथि को मिथ्या माना, जड़ चेतना ही ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि निषाद छूटत कठिनाई। यद्यपि निषाद हु काल में भ्रम न सकहीं कोई टार, ऐसा है। तो जगत को मिथ्या भी माना, ठीक। यही जाने जग जाई हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई, ये सब जगत को मिथ्या माना, जड़ ग्रंथि को माना मिथ्या, जीवेश्वर का भेद भी वास्तव नहीं माना। जो सबके रह ज्ञान एक रस, ईश्वर जीवन भेद कहू कस। अब ये सब क्या हुआ? जीवेश्वर का भेद मायिक है, न कि तात्विक।
जीव की इस समान औपाधिक धरातल पर, और जो सबके रह ज्ञान एक रस, ईश्वर जीव भेद कौकस। जीव ईश्वर का भेद तात्विक धरातल पर माना, जरा ग्रंथि को मिथ्या माना, और जासु सत्यता ते जर माया, भाष सत्य विमोह सहाया। माया को भी अनिर्वचनीय माना, जगत को मिथ्या माना। अब तुलसीदास जी के सिद्धांत को कहाँ ले जाएंगे? अवतारवाद का डटकर प्रतिपादन किया। भगवान शंकराचार्य ने अवतारवाद का कई खंडन किया क्या? इसीलिए नित्या सरस्वती, नित्या सरस्वती का अर्थ क्या? वेदवाणी। जिन आचार्य को प्राप्त करके नित्या सरस्वती वेदवाणी 100% सर्वतो भावेन स्वार्थ में समन्वित हुई। परवर्ती आचार्यों ने शंकराचार्य के लिए कहा, जिस आचार्य को प्राप्त करके नित्या सरस्वती वाणी वेदवाणी सर्वतो भावेन स्वार्थ में समन्वित हुई। कर्मकांड का इससे अधिक पक्ष क्या होगा? दंडी स्वामी होने पर, सन्यासी होने पर भी माँ को जो वचन दिया था, उस वचन का पालन करने के लिए प्रकट होकर माँ के शव का दाह संस्कार किया। कर्मकांड में इससे अधिक आस्था क्या होगी? बद्रीनाथ जी को पुनः प्रतिष्ठित किया, द्वारकाधीश को पुनः प्रतिष्ठित किया, श्री जगन्नाथ जी को पुनः प्रतिष्ठित किया, और ब्रह्मा जी को प्रतिष्ठित किया। कहाँ पर? पुष्कर में। नेपाल में पशुपतिनाथ जी की किसी और रूप में पूजा हो रही थी, शिवलिंग के रूप में पुनः ख्यापित किया। रामेश्वरम में शिवलिंग के रूप में नहीं, किसी और रूप में उनकी पूजा हो रही थी, शिवलिंग के रूप में ख्यापित किया। उपासना के लिए इससे बढ़िया कौन? कोई ऐसे प्रसिद्ध सनातनी देवी देवता नहीं जिसकी उन्होंने स्तुति न की हो। उपासना के बिन से अधिक पक्षधर क्यों? योग में, योग में फिर क्या किया जी? परकाय प्रवेश किया या नहीं? राजा के, अमरुक राजा के शरीर में प्रवेश, इससे बढ़िया योग। आकाश मार्ग से उड़ करके मंडन मिश्र के यहाँ गए नहीं? योग सिद्धि भी परकाय प्रवेश, आकाश मार्ग से गमन। योग की क्या भूमिका कम थी क्या? ज्ञान में भी, योग में भी, भक्ति में भी। आज जो द्वारकाधीश का दर्शन हो रहा है, जगन्नाथ जी का दर्शन हो रहा है, बद्रीनाथ जी का दर्शन हो रहा है, किनकी देन है? आदि शंकराचार्य जी की। अब उनकी कोई हंसी उड़ावे तो उपास का पात्र शंकराचार्य होंगे या हंसी उड़ाने वाला होगा? आज जो कुछ भी है, चार पीठ ना हो तो, चार पीठ के द्वारा आमनाय पीठ की स्थापना करके उन्होंने गढ़ बना दिया। अवैदिकों की दाल न गले, जैन बौद्ध इत्यादि सब के सब धरे धराए रह गए। आज जो कुछ सनातन सिद्धांत है विश्व में, भारत में, नेपाल में, किनकी देन है? इसलिए हाँ, ब्रह्म का परिणाम नहीं, विवर्त है, कूटस्थ, कूटस्थ है ना। नित्य, नित्य का क्या? नित्यो नित्या नाम है सब। स वा एस महानज आत्मा अस्थूलम अणु, ये अजरो अमरो अमृतो अभयो ब्रह्मा, बृहदारण्यकोपनिषद पृष्ठ 582 में शंकराचार्य ने सब लिखा। इसका अर्थ क्या है? कूटस्थ है, माने निर्विकार है। ब्रह्म का परिणाम जगत नहीं है, ब्रह्म का विवर्त है। कल कहा था हमने, रज्जु के, रस्सी के अज्ञान का परिणाम है रज्जु सर्प, और रस्सी का विवर्त है। एक ही वस्तु सर्प, किसी का परिणाम किसी का विवर्त। रज्जु सर्प क्या है? रज्जु के अज्ञान का परिणाम है, रज्जु का विवर्त है। ऐसे ही जगत माया का परिणाम है, ब्रह्म का विवर्त है। हाँ, प्रकृति का परिणाम है कौन? जगत। विवर्त किसी का नहीं। विवर्त मानेंगे तो मिथ्या मानना पड़ेगा ना। सांख्यवादी जो होते हैं वो विवर्तवादी होते या परिणामवादी?
कितने वाद हैं विश्व में? संयोगवाद, परिणामवाद, विवर्तवाद, इतने वाद होते हैं। हाँ, आरंभवादी नैयायिक वैशेषिक। तार्किक जो होते हैं आरंभवादी, पृथ्वी जल तेज वायु के जो परमाणु हैं अतीन्द्रिय, वे जगत के आरंभक हैं द्वणकादिक क्रम से, आरंभवादी। उद्गलवादी जो होते हैं वो संयोगवादी, और नैयायिक भी अंत में संयोगवादी हो जाते। दो अतीन्द्रिय परमाणुओं के योग से रसरेणु की उत्पत्ति होकर आरंभ में वो आरंभवादी माने जाते हैं, बाद में वो भी संयोगवादी हो जाते हैं। अतीन्द्रिय परमाणुओं के योग से इंद्रिय गोचरता की प्राप्ति कैसे होगी? अतीन्द्रिय जो पदार्थ हैं किसी भी अनुपात में मिलकर इंद्रिय गोचर हो सकते क्या? मुस्कुराहट क्यों आए? वेदांतियों के यहाँ कोई प्रश्न कर दे क्या? अपंचीकृत पंचभूत अमुक अनुपात में मिलने पर पंचीकृत हो गए क्या? 1/2 धन 1/8, 1/8, 1/8, 1/8 कितने हो गए? 1/8, 1/8, 1/8, 1/8 बराबर 1/2, 1/2 बराबर 1, यही है ना पंचीकरण की प्रक्रिया। अब यहाँ पर कोई प्रश्न कर दे, अतीन्द्रिय पदार्थ हैं अपंचीकृत पंचमहाभूत, किसी भी रेशियो या अनुपात में मिलने पर इंद्रिय गोचर कैसे हो जाएंगे? कोई कहेगा कि एक एक वृक्ष दूर से दृष्टिगोचर नहीं होते, वृक्षों का समूह दूर से दृष्टिगोचर हो जाता है। कोई बहुत दूर खड़ा होकर के अपने एक बाल को यूँ लेकर दिखावे तो दूर से वो बाल का दर्शन नहीं होगा। अब बालों का जो पूंजीभूत स्वरूप है, ये प्रकाश जी हैं घुमराले बाल वाले, समझ में आ जाएगा। तो क्या हुआ? पूंजीभूत स्वरूप दृष्टिगोचर हो जाता है। उसमें फिर क्या करेंगे हम? एक एक बाल में इंद्रिय गोचरता की क्षमता है, इसलिए अनेक बालों के समूह में दूर से भी इंद्रिय गोचरता की क्षमता हो जाती है। जब एक एक परमाणु अतीन्द्रिय हैं तो उनके पूंजीभूत स्वरूप को भी इंद्रिय गोचर कैसे मानेंगे? उद्गलवाद औरों के यहाँ चलता है, जैन आदि के यहाँ। फिर संयोगवाद चलता है, परमाणुओं के संयोग से ऐसा हो गया। आरंभवाद नैयायिकों के यहाँ बाद में वो संयोगवाद का रूप धारण कर लेता है। आरंभक हैं पृथ्वी जल तेज वायु के परमाणु। क्या परिणामवाद सांख्यों के यहाँ, वेदांतियों के यहाँ परिणामवाद भी है, विवर्तवाद भी। माया का परिणाम और ब्रह्म का विवर्त है जगत। यह वेदांतियों के यहाँ दो वाद है, परिणामवाद भी विवर्तवाद भी। लेकिन परिणामवाद के फिर दो भेद होते हैं। दूध का पूरा परिणाम दही। दूसरा परिणामवाद क्या है? आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी। तत्वांतर परिणाम तो हो गया, लेकिन मूल उपादान भी बना रहा। अगर दूध से दही के समान मानेंगे तो अंतिम कार्य पृथ्वी ही सिद्ध होगी और कोई बीच के तत्व रह ही नहीं जाएंगे। इसलिए विवर्त गर्भित परिणामवाद को स्वीकार किया किसने? सांख्यों ने। आकाश वायु, वायु अग्नि, अग्नि जल, जल पृथ्वी। लेकिन मूल तत्व उपादान बना भी रहा, अपने से भिन्न तत्वांतर परिणाम सन्निकट सविशेष को उत्पन्न कर दिया। यह नैयायिक वैशेषिकों के यहाँ आकाश तो नित्य है, पृथ्वी जल तेज वायु में भी आपस में कार्य कारण भाव नहीं,
पृथ्वी के परमाणु अलग, जल के परमाणु अलग, तेज के परमाणु अलग, वायु के परमाणु अलग। वायु का कार्य तेज, तेज का कार्य जल, जल का कार्य पृथ्वी, यह नहीं। उनके यहाँ 4 भूतों में भी आपस में कार्य कारण भाव नहीं। ये सब अपनी अपनी गाथा है। आप कुछ चलें पाठ भी हो जाए। एक ने हमारी क्या कि सनातन देव जी थे ना, मुनीलाल, जिन्होंने बृहदारण्यक उपनिषद आदि का शंकर भाष्य का अनुवाद किया, मुनीलाल गुप्त। उनके सन्यास का नाम था सनातन देवी। हमको बहुत मानते थे। एक हमने पुस्तक लिखी उन दिनों, जब 10 रुपये भी नहीं होते थे, लेकिन लिखी। उनको प्रूफ देखने के लिए हमने दिया। उन्होंने टिप्पणी की, पढ़ते जाओ भूलते जाओ। फिर प्रवचन जो बैठ के, बहुत शांत महात्मा थे, बैठते थे प्रवचन में भी इनके तरह जप करते रहते थे। 2 मिनट भी व्यर्थ नहीं। हमारे प्रवचन में कभी बोलते नहीं। कोई बैठा भी दे तो 1-2 वाक्य बोल के छोड़ देते। उनका भाव था कि ब्राह्मणों का काम है। तो हमारे प्रवचन में बैठते थे, टिप्पणी की उन्होंने, सुनते जाओ भूलते जाओ। हमने कोई पुस्तक लिखी, उनको दिया प्रूफ रीडिंग के लिए। उन्होंने कहा पढ़ते जाओ भूलते जाओ। ये प्रमाण पत्र उन्होंने दिया। यहाँ भी ऐसे होता होगा क्या? सुनते जाओ भूलते जाओ। फिर वामदेव जी महाराज ने प्रवचन, वो तो उस समय जो बानक था क्या वृंदावन में, हम स्वामी वामदेव जी महाराज को सुनते थे, कोई स्वामी अखंडानंद जी महाराज को सुनते थे। शंकराचार्य नहीं थे। और कौन थे वो? श्यामा शरण जी न्यायिक बहुत ऊँचे, उनको सुनते थे। वो लोग हमको सुनते थे। वो अब समय कभी विष्णु आश्रम जी महाराज के यहाँ रहे तो वो हमारे सुनते थे। वो सब युग गया तो वामदेव जी महाराज ने कहा दंडी स्वामी को समझ पाना बड़ा कठिन। हाँ, सुखबोध आश्रम जी महाराज बहुत बढ़िया, दिग्गज साहित्यिक, व्याकरण बहुत ऊँचे। तो फिर क्या कहा उन्होंने? यह कहा कि वामदेव जी महाराज ने, एक प्रवचन में इतने छलांग आप लगा लेते हैं, कभी न्याय, कभी वैशेषिक, कभी सांख्य, कभी योग। इन सब को जानने वाला व्यक्ति का दिमाग भी चकरा जाता है। क्या नकल करेगा कोई? बड़ी कठिनाई। बंदर की तरह से उस डाल पे उस डाल पे उस डाल पे उस डाल पे। एक प्रवचन में ये सांख्य का है, ये न्याय का आ गया, किसका आ गया, कि चारवाक का आ गया, बौद्ध का आ गया, जैन का आ गया। तो समझ पाना जो है, श्रोताओं के कष्ट को थोड़ा आप जाना करिए, तब प्रवचन कीजिए। क्या हुआ? आप लोग यही मानते होंगे? नहीं, ठीक। ब्रह्म का परिणाम नहीं हो सकता। अगर ब्रह्म का परिणाम होगा तो 2 ढंग का होगा। दही का परिणाम दूध का परिणाम दही, ब्रह्म बचेगा ही नहीं। मुक्तोपसृप्य ब्रह्म बचेगा नहीं। अथवा फिर सांख्यों की शैली में परिणाम मानेंगे तो भी क्या होगा? ब्रह्म कूटस्थ नहीं होगा, सिद्ध, कूटस्थ नहीं सिद्ध। प्रकृतिम पुरुषम चैव विध्यनादि भावपि विकारांश गुणांश चैव विधि प्रकृति संभवान। यह हुआ प्रकृतिम पुरुषम चैव, गीता का 13वां अध्याय। विध्यनादि भावपि, प्रकृति और पुरुष दोनों को तुम अनादि समझो। दोनों अनादि हैं तो दोनों में भेद भी कुछ है या नहीं? विकारांश गुणांश चैव विद्धि प्रकृति संभवान। लेकिन कार्य प्रपंच जो है गुणात्मक, ये सब प्रकृति से समुद्भूत हैं, जबकि पुरुष परिणाम को प्राप्त नहीं होता। या फिर अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मायम् अव्ययः। अनादि होता हुआ निर्गुण होने के कारण पुरुष अव्यय है। प्रकृति अनादि होकर भी सगुण होने के कारण अबाध्य नहीं है, सर्वथा अव्यय नहीं है। दोनों में अंतर हो गया। गीता का 13वां अध्याय।
चलो आज तो एक ही शब्द पर हो गया। अतो न परिणाम परत्वम अस्येत्यर्थ। ब्रह्म का जगत क्या है? अब सांख्यों के यहाँ क्या विसंगति होगी? जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण कौन? प्रकृति। हमारे यहाँ जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण ब्रह्म। जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण उनके यहाँ कौन है? प्रकृति। तदैक्षत, इस वाक्य का अर्थ भी प्रकृति परक मानना पड़ेगा ना उनको, सांख्यों को। ईक्षण किया किसने? इस ब्रह्म तो नहीं मानते, ईश्वर तो मानते नहीं, प्रकृति ने ईक्षण किया। तो फिर क्या हुआ? ईक्षण किसके द्वारा होगा? सत्वगुण के द्वारा ईक्षण हो जाएगा, तमोगुण के द्वारा परिणाम हो जाएगा, रजोगुण दोनों का उपोद्बलक हो जाएगा। क्या या? लेकिन जड़ वस्तु में जो ईक्षण है वो गौण है या मुख्य? गौण। अब यह किनारा टूटना ही चाहता है या ठूठ अब गिरना ही चाहता है। जड़ वस्तुओं में जो ईक्षण है वो गौण है। सुसंगत सृष्टि की संरचना प्रकृति निष्ठ ईक्षण के द्वारा कैसे संभव? इसलिए तदैक्षत स ईक्षण चक्रे, उनके यहाँ जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण कौन है? प्रकृति। हमारे यहाँ ब्रह्म। हमारे यहाँ ब्रह्म है तो प्रकृति क्या है? उसकी शक्ति के रूप में स्वीकार्य है। तदन्यत्वम इत्यस्य सूत्रस्य प्रतिज्ञा विरोधम श्रुति विरोधाच्च नोदयति। यह कहा तदन्यत्वम प्रतिज्ञा विरोधम श्रुति विरोधाच्च नोदयति कूटस्थ ब्रह्मात्मवादिना। जगत और ब्रह्म अगर एक ही हो जाए तो कार्य कारण भाव की प्रसक्ति न हो, यह हुआ। कूटस्थ ब्रह्मात्मवादिना इति। आप तो कूटस्थ ब्रह्म है ऐसा बोलने वाले हैं, तो फिर जगत का परिणाम, ब्रह्म का परिणाम जगत नहीं हो सकता है, विवर्त ही हो सकता है। जो कूटस्थ होता है अपने स्वाभाविक स्वरूप से कभी प्रच्युत नहीं होता। प्रमाद क्या है? स्वाभाविक ब्रह्मभाव से प्रच्युति, आध्यासिकी प्रच्युति, स्वरूपता नहीं। ब्रह्म जब कूटस्थ है, निर्विकार है, तब क्या होगा? उस परिणाम ही नहीं हो सकता है। जगत उसका परिणाम नहीं हो सकता है, विवर्त ही हो सकता है। तो जगत कारण मानने की आवश्यकता ही क्यों है? जगत को जगत कारण मानने की आवश्यकता ही क्या है? तो जड़ कारणवार सिद्ध हो जाएगा और सर्वात्म भाव की सिद्धि नहीं होगी। इसलिए ब्रह्म कारणवाद है, लेकिन वो ब्रह्म जगत का विवर्तोपादान है। लेकिन बीच में द्वार के रूप में कौन है? माया शक्ति। माया शक्ति का परिणाम और ब्रह्म का विवर्त जगत है। कोई उदाहरण? रज्जु के अज्ञान का परिणाम और रज्जु का विवर्त कौन है? सर्प। तद्वत ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। शिवाय नमः, शिवलिंगाय नमः। तन्मे मन शिव संकल्पमस्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः।